हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं आज आपको नेट्स के बारे में फिर से बताने वाला हूं। एक्चुअली पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें कई लोगों का ये कंप्लेन रहा कि स्क्रीन जो है वो विजिबल नहीं है, तो उनको उनकी सुविधाओं के लिए मैं फिर से एक बार इस वीडियो को बना रहा हूं। आपके सामने नेट्स का पूरा प्रोसीजर बताऊंगा, जल्दी बताऊंगा। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा इस बार। तो इस स्कीम में, नेट्स स्कीम में जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो इस वीडियो को अंत तक देखें। इस स्कीम के बारे में पूरी जानकारी देता हूं। ये स्कीम नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम जो है एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑन जॉब ट्रेनिंग का पार्ट है। इसको उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम नैट्स जिसको बोलते हैं, और दूसरा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम जिसको हम लोग नैप्स बोलते हैं। आइए जानते हैं नैट्स के बारे में पहले, फिर थोड़ी सी चर्चा नैप्स के ऊपर भी करेंगे। फाइन, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नैट्स। नैट्स है क्या, इसके बारे में जानते हैं। नैट्स जो है वो सिंपल अगर भाषा में बात करें तो नैट्स जो है नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, ये एक ओजीटी प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसमें 50% का स्टाइपेंड रिम्बर्समेंट स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला हुआ है, जो फ्रेशर्स के लिए है। मतलब जो यूथ बेरोजगार घूम रहे हैं, जिनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाई है, उनको अगर अपने इस स्कीम के तहत अपने कंपनी में इनरोल करती है, उनको काम सिखाती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग देती है, तो गवर्नमेंट उनको 50% मिनिमम प्रिस्क्राइब रेट पे स्टाइपेंड रिम्बर्स करती है। मिनिमम प्रिस्क्राइब रेट क्या होता है हम आगे वीडियो में जानेंगे। विथ आउटले ऑफ 3054 करोड़ इन ईच रीजन, नेट्स इज बिगेस्ट ओजीटी प्रोग्राम एवर। अब 2021 से ये प्रोग्राम चल रहा था, जिसमें 3054 करोड़ का एक रीजन में गवर्नमेंट ने आउटले दिया हुआ है, एक अप्रूवल दिया हुआ है। ये बहुत बड़ी स्कीम है, ऑन जॉब ट्रेनिंग स्कीम है। फाइन, अगर इसका हम बात करें कि इसको गवर्निंग गवर्नमेंट कैसे करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट हो गया, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने बनाया बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिनका 4 जोन में इन्होंने डिवीजन किया। बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ईस्टर्न रीजन, बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नॉर्दर्न रीजन, देन सदर्न रीजन, देन वेस्टर्न रीजन। ये बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इसकी गवर्निंग बॉडी होती है, और यह पूरा नेट्स स्कीम जो है बीओपीटी के माध्यम से ऑपरेट किया जाता है पूरे इंडिया में। आप इंडिया के किसी भी स्टेट में हैं, आप ये 4 जोन के अंदर ही आएंगे। फाइन, अगर बात करें फॉर एग्जांपल बीओपीटी ईआर का जो ईस्टर्न रीजन है, उसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, ये स्टेट्स कवर हैं। सिमिलर आगे बढ़ते हैं। अप्रेंटिसशिप में, टाइप्स ऑफ अप्रेंटिसशिप में ये किन किन टाइप्स का अप्रेंटिसशिप इस स्कीम के तहत कवर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप, जो ट्रेडिशनल ग्रेजुएशन किए हुए हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए, बीबीए, इन स्ट्रीम से पास आउट कैंडिडेट इस स्कीम में इनरोल हो सकते हैं। सेकेंड है डिप्लोमा इन अप्रेंटिसशिप, बीटेक अप्रेंटिसशिप। सिमिलरली जो डिप्लोमा होता है 10+3 होता है, मतलब 10th के बाद 3 ईयर डिप्लोमा, या फिर 10+2 जिनकी साइंस में होती है उनकी 2 साल की लेटरल एंट्री से भी डिप्लोमा होती है, तो वो कैंडिडेट भी इस स्कीम में इनरोल होने के लिए एलिजिबल होते हैं। तीसरा है बीटेक। फाइन, मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड स्टाइपेंड का बात करें तो ग्रेजुएशन में मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड स्टाइपेंड जो होता है वो 9,000 रुपये का होता है। इस तरह से बीओपीटी का जो रिम्बर्समेंट होता है इस केस में पर 4500 का होता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमा अप्रेंटिसेस, डिप्लोमा अप्रेंटिसेस का मिनिमम प्रिस्क्राइब्ड स्टाइपेंड जो है 8,000 रुपये का है। इस तरह से बीओपीटी से इसमें रिम्बर्समेंट जो हमारा आएगा वो 4,000 रुपीज़ का आएगा। फाइन, आगे आते हैं बीटेक या इंजीनियरिंग स्ट्रीम। इसमें मिनिमम प्रिस्क्राइब 9,000 रुपये का है। तो इस तरह से जो रिम्बर्समेंट होगा वो इसमें भी 4500 पर कैंडिडेट रिम्बर्समेंट होगा। फाइन, रिम्बर्समेंट का मतलब हुआ कि इस्टेब्लिशमेंट के अकाउंट से बीओपीटी के थ्रू अप्रेंटिसशिप का जो ऐड है, गवर्नमेंट का शेयर है, वो इस्टेब्लिशमेंट यानी कंपनी के अकाउंट में डाला जाएगा। आगे बात करते हैं, अगर आप एज ए कंपनी इस स्कीम से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस स्कीम में जुड़कर क्या क्या बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। फाइन, तो बेनिफिट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट का बात करें तो कई सारी बेनिफिट यहाँ पे नेट्स के थ्रू इस्टेब्लिशमेंट को दिया जाता है। सबसे पहला ये आप देखें कि इंक्रीज ब्रांड वैल्यू एज कंपनी विल बी डिस्प्लेड एट नेट पोर्टल। नेट पोर्टल पे कंपनी का डिस्प्ले होता है, इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट का ब्रांड वैल्यू बढ़ता है।
पूरे इंडिया के लोग आपके कंपनी को देख पाएंगे, पूरे इंडिया के कैंडिडेट आपके कंपनी को खोज पाएंगे। 50% रियम्बर्समेंट ऑफ स्टाइपेंड, रिड्यूस्ड मैन पावर कॉस्ट ड्रास्टिकली, ऑब्वियसली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी पॉइंट है। जब गवर्नमेंट से 50% पर एम्प्लॉय ऐड आ जाता है तो आपका एक मैन पावर कॉस्ट रिड्यूस होता है बहुत बड़ा लेवल पे। फाइन, इजी एंड स्मूथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस एज मिलियन ऑफ फ्रेशर्स कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑन नैट्स पोर्टल। अब नैट्स पोर्टल पे कैंडिडेट रजिस्टर्ड बहुत सारे होते हैं। जो कंपनी आप रिक्रूट करना चाहते हैं, आप आराम से उस पोर्टल से बच्चों को रिक्रूट कर सकते हैं, अपने साथ उनको अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में। इम्प्लीमेंटेशन मॉडल क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे ऑपरेट करती है। फाइन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया BOPT, डिपार्टमेंट ऑफ हायर ट्रेनिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देन दे क्रिएटेड BOPT एज आई टोल्ड यू अर्लियर, पहले बताया मैंने। बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग बनाया उन्होंने। बोर्ड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग तो उन्होंने एक थर्ड पार्टी एग्रीगेटर क्रिएट किया। एक एजेंसी होती है थर्ड पार्टी एग्रीगेटर जो BOPT से अटैच्ड होती है, और ये कंपनीज को BOPT से जोड़ती है, कैंडिडेट को कंपनी से जोड़ती है, एक ब्रिजिंग एजेंट का काम करती है थर्ड पार्टी एग्रीगेटर। फाइन, अब थर्ड पार्टी एग्रीगेटर जो है ये कुछ इस तरह से इनको रोल डिफाइन किया गया है कि अगर आप थर्ड पार्टी एग्रीगेटर से जुड़ते हैं तो आपको एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना पड़ेगा एज ए कंपनी थर्ड पार्टी एग्रीगेटर से। फिर इस्टेब्लिशमेंट का ऑनबोर्डिंग होता है, जो आपकी कंपनी हुई उसकी ऑनबोर्डिंग और उसकी रजिस्ट्रेशन थर्ड पार्टी एग्रीगेटर करेगी। कैंडिडेट एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन और इस्टेब्लिशमेंट का अप्रूवल कराना। लाइक इफ यू आर रजिस्टर्ड एज ए इस्टेब्लिशमेंट, बोर्ड हैज टू अप्रूव योर इस्टेब्लिशमेंट कि आपकी कंपनी है, एग्जिस्ट करती है, काम करती है, आपके पास इतने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन ऑफ कैंडिडेट विथ इस्टेब्लिशमेंट। अब अगेन जो पोर्टल पे कैंडिडेट रजिस्टर्ड होते हैं या फिर आपके जो फ्रेशर्स एम्प्लॉय होंगे कंपनीज के, उनकी एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन का काम थर्ड पार्टी एग्रीगेटर का होता है। मंथली ROP सबमिशन का काम थर्ड पार्टी एग्रीगेटर का होता है। BOP को ROP इज रिपोर्ट ऑफ प्रोग्रेस, जो हर महीने थर्ड पार्टी एग्रीगेटर BOPT को सबमिट करती है ऑन बिहाफ ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और कंपनी। और देन अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स, बिल क्लेम एंड बिल प्रोसेसिंग का काम भी आपका थर्ड पार्टी एग्रीगेटर करता है। इसमें थर्ड पार्टी एग्रीगेटर आपसे कुछ एक परसेंटेज चार्ज करती है। फाइन, कोई थर्ड पार्टी TPA का सर्विस आप लेंगे तो दे आर नॉट गेटिंग पेड बाय गवर्नमेंट, सो दे विल चार्ज सम अमाउंट, सम परसेंटेज ऑफ टोटल बिजनेस फ्रॉम योर कंपनी। तो सपोज ए कंपनी हैज इनरोल्ड 50 कैंडिडेट फ्रॉम ग्रेजुएशन, तो टोटल पर मंथ रेवेन्यू एक 2,25,000 रुपये का होता है। टोटल एनुअल रेवेन्यू जो है वो ऑलमोस्ट 27 लाख रुपीज़ का होता है। तो सपोज कि आपने जो TPA का सर्विसेज ले रखा है वो 50% पे आपके साथ 50% कंसल्टेंसी फीस पे काम कर रही है, तो 50% शेयर विल गो टू कंपनी, सॉरी थर्ड पार्टी एग्रीगेटर, एंड देन 50% शेयर विल गो टू एस्टेब्लिशमेंट, सो देयर प्रॉफिट विल गो अराउंड 13,50,000। ये नियरली 1 ईयर प्रॉफिट एक इस्टेब्लिशमेंट का एक गवर्नमेंट ऐड होगा इफ आई टेक 50 कैंडिडेट ऑन कंसिडरेशन। फाइन, आगे बढ़ते हैं। स्कीम बना हुआ है, इसको जानने का कोशिश करते हैं। एलिजिबिलिटी जो है, एनी कैंडिडेट हु हैज पास्ड डिग्री, जो मेंशन मैंने पहले किया है, ग्रेजुएशन हो, डिप्लोमा हो या बीटेक हो, जिनकी एज लिमिट 18 से 35 साल का हो, उस स्कीम में इन्वॉल्व हो सकते हैं। और ये स्कीम जो है फ्रेशर्स के लिए बना हुआ है, फ्रेशर्स यूथ के लिए बना हुआ है। तो जिस कैंडिडेट का गैप मतलब सेशन गैप 5 साल से ज़्यादा नहीं होगा, वही इस स्कीम में इनरोल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम 2024 में हैं, इफ यू आर इन 2024, तो मैक्सिमम अलाउड सेशन विल बी 2019। 2019 के बाद 2019 या उसके बाद के बच्चे को हम इनरोल कर सकते हैं। फाइन, नाउ कमिंग टू, मैंने थोड़ा सा लिस्टिंग किया है इस स्कीम में कौन कौन से लोग इनरोल हो सकते हैं, कैसे कंपनीज इनरोल हो सकते हैं। ऐसे तो सभी कंपनियां हो सकती हैं, बट देयर इज सम लिस्टिंग। एनी एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर्ड अंडर एनी एक्ट लाइक फर्म, प्राइवेट लिमिटेड, LLP आर एलिजिबल टू गेट इनरोल्ड इनटू NATS। किसी भी तरह की कंपनियां हो सकती हैं इनरोल्ड इसमें। जिन कंपनियों को ज़्यादा बेनिफिट होगा इस स्कीम में इनरोल करने से, वो प्लेसमेंट इन थर्ड पार्टी एजेंसीज, BPOs एंड KPOs। प्लेसमेंट इन थर्ड पार्टी एजेंसीज के पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयज और नंबर ऑफ अप्लीकेशंस ज़्यादा होते हैं फ्रेशर्स के, इसलिए वो एक अच्छे प्रोस्पेक्ट्स होते हैं इस स्कीम में इनरोल करने के लिए। फाइन, BPOs and KPOs, BPOs as business process outsourcing, knowledge process outsourcing, these are call centers, security services, hospital, healthcare agencies,
healthcare industries, we can enroll each and every type of companies in this IT and ITs firm. ITs में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज ऑलवेज ओपन होती है, एवरग्रीन फर्म माना जाता है फ्रेशर्स के लिए। तो IT सेक्टर का भी नैट्स में तो उनका बेनिफिट अच्छा होगा, उनके लिए एक स्टार्टिंग सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगी। मॉल, सुपरमार्ट, हाइपर मार्केट, मार्ट, ये सभी जगह एम्प्लॉयज़ की नंबर्स बहुत होती है और वो अपने आप को इस स्कीम से इनरोल करके बहुत सारा बेनिफिट गवर्नमेंट के ऐड का उठा सकते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं स्कीम में। पेमेंट सिस्टम ऑफ BOPT, पेमेंट कैसे होती है? ये BOPT दो पेमेंट सिस्टम स्टैब्लिश कर रखी है अभी तक नैट्स में पेमेंट करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इज DBT, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर। इट इज आधार बेस्ड बेनिफिशियरी ट्रांसफर इंटीग्रेशन बाय गवर्नमेंट। इस स्कीम से पैसे सीधा कैंडिडेट के अकाउंट में जाते हैं और ये स्कीम पब्लिक सेक्टर यूनिट में ही लागू हुआ है। और रिम्बर्समेंट दूसरा मॉडल है। रिम्बर्समेंट इज लाइक क्वार्टरली रिम्बर्समेंट, जो कि 3 महीने पे एक आरओपी सबमिट करके इस्टेब्लिशमेंट क्लेम करती है। 50% उनका स्टाइपेंड रिम्बर्समेंट जो मिनिमम प्रिस्क्राइब रेट पे है वो मिलता है। अभी करेंटली इन ऑल प्राइवेट सेक्टर्स दिस मॉडल लाइक रिम्बर्समेंट मॉडल इज एक्टिव। In public sector units like government companies, this DBT model is active. So आप इस पे ध्यान देंगे कि आप अगर इनरोल करते हैं, अगर आप प्राइवेट सेक्टर से हैं तो आपको रिम्बर्समेंट होगा, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से हैं तो ये DBT होगा, जो कि आपके एम्प्लॉय के फंड में सीधा गवर्नमेंट से पैसा जाएगा। बारे में थोड़ा बताते हैं। हम लोग थर्ड पार्टी एग्रीगेटर हैं, जैसा हमने बताया था कि थर्ड पार्टी एग्रीगेटर आर एक्टिंग एज ब्रिज बिटवीन BOPT एंड कैंडिडेट एंड इस्टेब्लिशमेंट। यू में से कि हम इस्टेब्लिशमेंट को इस स्कीम में जोड़ना, उनकी एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन करना, ऑनबोर्डिंग करना, ये हमारा काम होता है। फाइन, सो वी आर थर्ड पार्टी एग्रीगेटर। आवर कंपनी नेम इज कंपा भाई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड। हम इसमें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अपना सारा क्रेडेंशियल और सारे पेपर्स डालेंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। सर्विस एग्रीमेंट हमें गवर्नमेंट ने ऑथोराइज कर रखा है। वी आर एट कंपा भाई वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिमिटेड अंडर सर्विस एग्रीमेंट ऑफ 50% अमाउंट जो कि हम आपको ऐड दिलाएंगे, उसका 50% अमाउंट का हमारा एक MOU होता है। फाइन, जो रिम्बर्समेंट के बाद कंपनी हमें पे करेगी। लाइक वंस रिम्बर्समेंट इज डन, कंपनी हैज टू पे अस बैक द 50% अमाउंट ऑफ टोटल रेवेन्यू दैट वी विल डू इन MOU। फाइन, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के अंत में हम कार्ड भी लगाएंगे। जोन वाइज हमारे एसेट्स हैं, हमारे चैनल्स हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं जो जिन्हें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम हेडिंग दिस प्रोजेक्ट, यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस नंबर थ्रू दिस ईमेल ID। और अब जैसा कि हमने बताया कि हमने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे सारे कॉन्टेक्ट्स का और सारे लेटर्स जो हमें गवर्नमेंट ने इशू कर रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। स्कीम में इनरोल होने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, उसके बारे में थोड़ा सा जानने का कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड इस स्कीम में इनरोल होने। अगर हम कंपनी की डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट का बात करें तो these document will be required for company like GST, PAN, SIN, any one or two document out of this. PAN is necessary, GST and SIN should be there। एक भी हो तो चलेगा। बैंक अकाउंट और कैंसिल चेक बैंक अकाउंट से भरी अवेलेबल। अगर पासबुक अवेलेबल है आप पासबुक प्रोवाइड कर सकते हैं, कैंसिल चेक है उससे भी हो जाएगा। लेटेस्ट ईयर इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए आपका कंपनी का, जो ये प्रूफ करता है कि कंपनी अलाइव है, वर्किंग है। कंपनी का लेटर हेड, लोगो एंड ऑनर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, ट्रेनिंग ऑफिसर डिटेल्स जो कंपनी में एम्प्लॉयज़ को काम करना सिखाएंगे, उनकी ऑफिसर्स की डिटेल लाइक उनकी नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और नेम से ही होगा। और PFESI नंबर अगर अवेलेबल है तो ये दिस डॉक्यूमेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फाइन, रेस्ट वी हैव गिवन अ PPT ऑफ दिस प्रोजेक्ट। आप इस प्रोजेक्ट का PPT डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको PPT मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके सारा डिटेल पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कैंडिडेट ये इस्टेब्लिशमेंट की डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है। कमिंग टू कैंडिडेट डॉक्यूमेंट लाइक दीज आर रिक्वायरमेंट ऑफ कैंडिडेट अप्रेंटिसेस। जो कैंडिडेट होंगे उनकी ये डॉक्यूमेंट चाहिए हमें। आधार कार्ड, फोटोग्राफ, वैलिड ईमेल ID एंड मोबाइल नंबर दैट विल बी वैलिडेटेड। देन बैंक पासबुक और कैंसिल चेक, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट एंड ग्रेजुएशन मार्कशीट और provisional is also required if available. Fine, that's I think it's enough about
नैट्स नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम। बाकी अगर आप इस स्कीम के बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में सारे एसेट्स का जोन वाइज कॉन्टेक्ट्स मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारे सेंट्रल सपोर्ट टीम का नंबर आपको मिल जाएगा, आप वहां से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फाइन, दिस इज ऑल अबाउट नैट्स। नाउ कमिंग टू नैप्स, दिस इज ऑल्सो अ स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, part of on-job training. Fine. So we'll not discuss much about NAPS because it's similar as NAPS. Just 2-3 important things has to be taken care in case of NAPS. Now National Apprenticeship Promotion Scheme NAPS is also Government of India. The National Apprenticeship Promotion Scheme NAPS is a scheme of Government of India, aims to promote apprentices in country. Fine. This scheme provide financial incentive टू कंपनीज, जैसे नैट्स में होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड होती है गवर्नमेंट के थ्रू, वैसे ही नैप्स में भी आगे बढ़ते हैं। इसमें जो एलिजिबिलिटी होता है, अनलाइक नैट्स जो कि नैट्स ग्रेजुएट और डिप्लोमा और बीटेक के लिए बनी थी, ये नैट्स, इन नैप्स वी कैन कवर एनी स्किल्ड और अनस्किल्ड अप्रेंटिसेस लाइक 0 to 12th क्लास पास होना चाहिए, इस स्कीम में आ जाएंगे। एज है सिमिलर एज नैट्स, लाइक 18 से 15 साल उनका उम्र होना चाहिए, वैसे कैंडिडेट इस स्कीम में इनरोल हो सकते हैं। फाइन, सो नैप्स इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग्स बिकॉज इन इंडिया देर आर नो मेजोरिटी ऑफ अनस्किल्ड वर्क फोर्स वर्किंग इन एनी फैक्ट्री, एनी एस्टेब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन कंपनी. So anywhere you will find some proportionate of unskilled worker whose education belongs to 0 to 12 category, so they can be also enrolled. So this scheme is for them. Fine. अगर रिमबर्समेंट का बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे लेस than NATS and a fixed reimbursement of 1500 per candidate per month is paid directly through DBT. Like इसमें डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर ही होगा सभी कैंडिडेट को। एंड यस, अगेन वी आर TPA, थर्ड पार्टी एग्रीगेटर ऑफ दिस स्कीम ऑल्सो। सो सिमिलर लाइक बेनिफिट एंड सिमिलर सर्विसेज वी विल गिव इन नैप्स। फाइन, अगर डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट का बात करें तो फॉर कंपनी इट विल बी सेम एज हेयर इन नैट्स। कंपनी की डॉक्यूमेंट सेम होगी, जो हमें नैट्स में चाहिए वही नैप्स में चाहिए। फॉर कंपनी सेम डॉक्यूमेंट जो हमने नैट्स में मेंशन किया हुआ है, सेम डॉक्यूमेंट नैट्स में चाहिए। फाइन, एंड तो अगर कैंडिडेट की डॉक्यूमेंट का बात करें तो आधार कार्ड, फोटोग्राफ इज मैंडेटरी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इज मैंडेटरी, एंड बैंक अकाउंट पासबुक और कैंसिल चेक इज मैंडेटरी, एंड दिस हैज टू बी डन थ्रू DBT. सो अकाउंट नंबर शुड बी लिंक्ड प्रॉपर्ली थ्रू आधार, एंड दैट शुड बी a PFMS enabled account. Fine. So that's it about NAPS. I hope now it's clear because और ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है, दिस इज नॉट इंटेंडेड टू ग्रो माय चैनल ऑन यूट्यूब, दिस इज जस्ट इंटेंडेड कि आप इस स्कीम से अगर जुड़ना चाहें तो आप इजीली प्रोसेस को समझ सकें, कैसे नैट्स वर्क करता है, क्या 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 स्कीम है, क्या प्लानिंग है, क्या पेमेंट का टर्म है, आप इसको अच्छे से समझ सकें। मैं एक और वीडियो बना दूंगा आप सबके लिए जिसमें मैं नैट्स और नैप्स के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करूंगा। अगर आप हमारे साथ इस स्कीम में जुड़ना चाहें, यहाँ दिए गए किसी भी कॉन्टेक्ट नंबर से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट 24/7 आपको नैट्स में हेल्पलाइन देने के लिए, असिस्ट करने के लिए एक्टिव है, ओपन होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साइन ऑफ कर रहा हूँ। नमस्कार, जय हिंद।